पिछले एक महीने में दर्शकों सुन लो, हाईएस्ट ऑटो सेल्स, हाईएस्ट हाउसिंग सेल्स, हाईएस्ट पीएमआई ऑफ सर्विस, हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाईएस्ट जीएसटी, हाईएस्ट सेंसेक्स, लोएस्ट एनपीए, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, लोएस्ट इन्फ्लेशन, हाईएस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन। ये एक महीने की उपलब्धि है मोदी जी की। देखिए, हमने अमेठी रायबरेली पर कुछ नहीं बोला। पूछा किसने? विवेक जी को फ्रेम में लाइए कैमरामैन। विवेक जी की पार्टी ने वायनाड से कि माताजी ने छोड़ी रायबरेली, दीदी बन चुकी है पहेली, भैया ने जो नहीं किया जीजा ने कर डाला, जाकर अमेठी पर रुमाल रख डाला, पर चाहे जीजा हो या साला लगने वाला है दुकान को ताला, क्योंकि हर वोटर है मोदी का मत वाला। हम नर्वस है परंतु अमेठी रायबरेली से कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। हम नर्वस है दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष शीर्षा छोड़ के जा रहा है। हम नर्वस है परंतु किसके प्रत्याशी नामांकन वापस ले रहे। हम नर्वस है परंतु एक के बाद एक खुद के अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी को वोट दे दो। अभी समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी का वीडियो आया है, भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताना है। अब आप बता दीजिए मैं क्या बोलूं। आप ही के नेता जो है वोट मांग रहे हैं, मैं आपको वीडियो सुना सकता हूं। और आखिरी अगर आप उनकी बात कर ही रहे हैं तो अमित जी, अब तो ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आप राम और शिव में भी झगड़ा लगा रहे हैं। मतलब सनातन विरोध इस प्रकार का कि रामचरितमानस से राम मंदिर के पूरे सूर्य तिलक को पाखंड कहना, राम वैसे शिव का। जो कांग्रेस ने क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण देना और कर्नाटका से लेकर आंध्र तक मुसलमानों को ओबीसी के कोटे में से देना। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने यूपी के अमेठी और रायबरेली से अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। इसी मुद्दे पर शहजाद पूनावाला और अमीक जमई के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। मैं चिंता कर रहा हूं खास तौर पर अमेठी रायबरेली की। मैं आपसे बता रहा हूं, मैं आपसे दोबारा कह दे रहा हूं, जो फैसला अमेठी रायबरेली का कांग्रेस लेगी, 2 लाख वोटों से वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां से हारने वाला है। मैं अखिलेश यादव जी, हम सबको जब टेलीविजन पे भेजते हैं, हम जब उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, चेहरा है उसका, हम यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे जो अखिलेश जी स्टैब्लिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आते हैं। अगर आप मुझे 20 मिनट सेकंड का समय दे दें तो मैं बात कर लूँगा। देखिए, अखिलेश यादव जी देश में चाहते हैं कि जो एक चरम की गरीबी और महंगाई है, इस पर देश का प्रधानमंत्री भारत की जनता से बात करे। देश का प्रधानमंत्री ये बताए कि लेह में एक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके क्यों छोड़ा गया है, क्यों ये जो कोविशील्ड जो बनी थी जिसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो था, और ये कोविशील्ड लगाने के बाद लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं केवल आगे अपनी बात करूं उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि भारत के गर्व की बात है। जो भारत के 120 महीने रहे ना, वो तो बाद में की बात है। पिछले एक महीने में दर्शकों सुन लो, हाईएस्ट ऑटो सेल्स, हाईएस्ट हाउसिंग सेल्स, हाईएस्ट पीएमआई ऑफ सर्विस, हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाईएस्ट जीएसटी, हाईएस्ट सेंसेक्स, लोएस्ट एनपीए, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, लोएस्ट इन्फ्लेशन, हाईएस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन। ये एक महीने की उपलब्धि है मोदी जी की। अब ये नहीं गिनाएंगे, पर मैं आता हूं विषय पर। देखिए, हमने अमेठी रायबरेली पर कुछ नहीं बोला। पूछा किसने? विवेक जी को फ्रेम में लाइए कैमरामैन। विवेक जी की पार्टी ने वायनाड से कि माताजी ने छोड़ी रायबरेली, दीदी बन चुकी है पहेली, भैया ने जो नहीं किया जीजा ने कर डाला, जाकर अमेठी पर रुमाल रख डाला, पर चाहे जीजा हो या साला लगने वाला है दुकान को ताला, क्योंकि हर वोटर है मोदी का मत वाला। मैं देखिए अमित जी, क्योंकि आप जवाब देने की स्थिति में आ चुके हैं। देखिए अमित जी, मैंने आपको 10 सेकंड लेकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस देश के अमित जी, मैं 10 सेकंड अपनी बातें, चुप है, थोड़ा मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए ना। देखिए, हम नर्वस है परंतु अमेठी रायबरेली से कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। हम नर्वस है दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष शीर्षा छोड़ के जा रहा है। हम नर्वस है परंतु किसके प्रत्याशी नामांकन वापस ले रहे। हम नर्वस है परंतु एक के बाद एक खुद के अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी को वोट दे दो। अभी समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी का वीडियो आया है, भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताना है। अब आप बता दीजिए मैं क्या बोलूं। आप ही के नेता जो है वोट मांग रहे हैं, मैं आपको वीडियो सुना सकता हूं। और आखिरी अगर आप उनकी बात कर ही रहे हैं तो अमित जी, अब तो ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आप राम और शिव में भी झगड़ा लगा रहे हैं। मतलब सनातन विरोध इस प्रकार का कि रामचरितमानस से राम मंदिर के पूरे सूर्य तिलक को पाखंड कहना, राम वैसे शिव कर देना। भारतीय जनता पार्टी का इलाज कर दिया है। अमित जी, मैं केवल आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं कि आज तो राम बनाम शिव भी कर दिया। मतलब सोचिए, हिंदुओं को एक तरफ बांटो और वोट जिहाद से मुसलमानों को एक करो। और अमित जी, आप तो समाजवादी पार्टी, ओबीसी पार्टी अपने आपको बोलते हैं ना। जो कांग्रेस ने क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण देना और कर्नाटका से लेकर आंध्र तक मुसलमानों को ओबीसी के कोटे में से देना। अब देखिए, धर्म संकट है अमित जी आपके लिए, किसको पहले रखे, पार्टी के हित को या अपने हित को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अंबेडकर जी ने सोचा था धर्म के आधार पर आरक्षण, और क्या उन्होंने ये कहा था ओबीसी एससी एसटी कोटे से काट कर मुस्लिम को दो? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं।
अमित जी इस पर स्पष्ट तरीके से बोलिए, क्योंकि उन्होंने आंध्र में किया है, तेलंगाना में जवाब किया ले है, लेते हैं। कर्नाटका में किया है। बोलिए आप साथ में या खिलाफ? पहले जब हम आरक्षण की सीमा ये कहते थे कि पिछड़े समाज का 52% आबादी है तो उनका आरक्षण 52% होना चाहिए, लेकिन आप ये कहते थे कि कैपिंग है, सुप्रीम कोर्ट का कैप आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो धर्म के आधार पर आर्थिक आरक्षण आपने दिया है, बाबा साहब अंबेडकर ये आरएसएस के लोगों को चिट्ठी में लिख के गए थे, आपको चिट्ठी में लिख के दिया था कि 10% धर्म के आधार पर आरक्षण करना। किसको धर्म के हमने आधार पर अखिलेश यादव जी ने तो एक नया रास्ता एक बताया। सेकंड, ये क्या बोल रहे हैं? ईडब्ल्यूएस कोटा को आप धर्म के आधार पर बोल रहे हैं? मतलब कि अमीक जमाई जी आपको हो क्या चुका है जो गरीब समाज के लिए है और शुद्ध मैं रूप आपसे से ये जिसमें पूछ रहा कोई हूं। भी और धर्म, लिंग, जाति कोई एंगल नहीं है, वहां पर भी आप धर्म ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये और बताओ, इसीलिए आपने शहजाद ओबीसी एससी पूनावाला एसटी समाज का कोटा धर्म का छीन कर नहीं, मुसलमानों नहीं, को दे दिया। कुछ शर्म आया है? देखिए, सबसे पहले तो जिस पार्टी ने अपने 7-8 प्रत्याशी बार बार बदले हो, जिस पार्टी को 5 परिवार के सदस्यों को 5 पारिवारिक परंपरागत सीटों पर उतारना पड़े, और जिस पार्टी ने जिस प्रकार का शासन किया है कि अब वोट जिहाद की बात करनी पड़ रही है ना कि विकास के और विषयों की, तो मुझे लगता है उस पार्टी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।